ये आग सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास लगी है और जिस घर में ये आग लगी थी वो लोग उस टाइम घर पे अवेलेबल नहीं थे। तो अब आग लगने का कारण का पता नहीं है, शॉर्ट सर्किट है या क्या नाम कहते हैं, घर में आज सावन का महीना चल रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से है। मैं देखो जी, स्मेल आ रही थी जलने की किसी चीज़ की। सामने से दरवाज़ा बंद था। अब सो दिक्कत है, सावन का महीना है, कोई हवन करा सकता है, कोई कुछ भी। हम तो ये सोच करके रह गए। जब ज़्यादा आने लगी तब बिल्डिंग के लोग इकट्ठे हुए, इनका दरवाज़ा सबको कॉल बैल करके बुलाया बाहर। तो इन लोगों में से कोई था निकला ही नहीं, क्योंकि बाहर से ताला था। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है सार नगर के गली नंबर 26 से। जी हाँ, गली नंबर 26 के अंदर एक फ्लैट के अंदर 3rd फ्लोर पे जो है वो आग लग गई है। जी हाँ, ये घटना करीबन 11 से 12 बजे के बीच की आसपास जो है वो बताई जा रही है और आग जो है वो काफी समय तक लगी रही। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, जी हाँ 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। वो भी हम बताएंगे कि क्या दिक्कत जो है वो फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी और प्रत्यक्षदर्शियों से भी हम जानेंगे कि ये आग कब लगी और ये घटना कब हुई। उनका क्या कहना है कि ये आग जो है वो कैसे लगी होगी। हालांकि अभी तक आग लगने की जो वजह है उसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और ना ही उसके बारे में पता चला है। किसी भी तरह की जान का जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। ऐसा बताया गया है कि इस फ्लैट के अंदर जो भी व्यक्ति रहते थे वो उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे। जी हाँ, उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे सामने वाले फ्लैट में। और कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ धुएं जैसा जो आ रहा है, उन्हें लगा कि हवन हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि जो है वो आग लग गई है। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो यही वो फ्लैट है सार नगर गली नंबर 26 में, जहां पर आप देख रहे होंगे कि लगातार धुआं निकल रहा है और बारिश का मौसम है तो लगातार बारिश भी हो रही है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार आग बुझाने में जो है वो लगी हुई है। पानी की बौछारें आते हुए आप देख पा रहे होंगे। तो बारिश भी हो रही है, आग भी लग गई है और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो कर रही है। तो धुआं आपको नज़र आ रहा होगा, बौछारें, ये देखिए बौछारें जो हैं आपको लगातार नज़र आ रही होंगी। और ये देखिए लगातार बौछारें जो हैं वो फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा जो है वो की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जो है वो इस घर के पास नहीं खड़ा किया जा सका, जिसकी वजह है यहाँ की संकरी गलियाँ और कुछ और भी वजह है जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो अंदर नहीं आ पाई। तो बड़े बड़े पाइपों को जो है वो लाया गया है फायर ब्रिगेड के द्वारा और ऊपर ले जाके जो है वो आग बुझाई जा रही है। ये देखिए धुआं लगातार, आप जो फायर ब्रिगेड की कैनल है उससे बौछारें देखेंगे, धुआं लगातार आता हुआ जो है वो बिल्डिंग में आपको साफ साफ जो है वो नज़र आ जाएगा। ये देखिए कितना तेज़ी से धुआं आ रहा है, बौछारें उस पे हो रही हैं। तो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार इस आग पर काबू पाने में लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि झमाझम बारिश जो है वो भी हो रही है। ये आप देख पाएंगे झमाझम बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। और ऐसे में आप देखिए पूरी बिल्डिंग ऊपर से आपको नज़र आ रही होगी कि जिस फ्लोर पे आग लगी है पूरी काली जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी और जो धुआं है वो लगातार यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। फायर ब्रिगेड के लोग लगातार आग बुझाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये देखिए बार बार पानी की जो बौछारें हैं वो आपको साफ साफ नज़र आएंगी कि आग बुझाई जो है वो जारी है। लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है आग पर काबू पाने की। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और पालम न्यूज़ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए
कितना धुआं जो है वो बिल्डिंग से लगातार, देखिए कितना तेज़ी से धुआं आ रहा है। ये देखिए फायर फाइटर भी आपको जो है वो नज़र आएंगे, किसी को कॉल कर रहे हैं ऊपर बुलाने के लिए। तो फायर फाइटर जो है वो लगातार यहाँ पर आग बुझाने में कड़ी मशक्क़त करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिससे किसी भी जान माल की जो हानि है वो ना हो, दूसरे फ्लैटों तक आग ना पहुँचे और धुआं लगातार यहाँ पर जो है इस फ्लैट से आ रहा है, ये आप देख पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना लंबा पाइप जो है वो यहाँ पर लाया गया है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, यहाँ पर आपको फायर फाइटर नज़र आ जाएंगे और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे जाएंगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर कुछ गेट सा बनाया गया है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की ये जो गाड़ियां हैं वो अंदर तक नहीं आ सकी। जी हाँ, अंदर तक नहीं आ सकी। और लंबा पाइप आप देख सकते हैं, कितना लंबा पाइप मैंने आप शुरुआत में आपको दिखाया। देखिए यहाँ पर 2 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक गाड़ी जो है वो दूसरी तरफ खड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है यहाँ पर और आग पर काबू जो है वो फायर फाइटर पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, कड़ी मशक्क़त जो है वो कर रहे हैं। काफ़ी समय से जो है यहाँ पर मैं कहूँगा कि काफ़ी टाइम 1-2 घंटे हो चुके हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए आप, ये फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि आग कितनी तेज़ होगी कि 3 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको बुलाना पड़ा है। ये देखिए ये दूसरी गाड़ी है फायर विभाग की और बहुत ही कड़ी मशक्क़त जो है वो उन्होंने की है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। उनसे भी हम बात करेंगे। ये देखिए तो 3 गाड़ियां जो है वो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है, ये आप देख पाएंगे। ये देखिए और उस घर के अंदर भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे जहाँ पर आग लगी है। सब कुछ जो है वो वहाँ पर जल गया है, जो भी सोफ़ा बेड था। ये देखिए तो ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आग पर काबू पाने की लगातार जो कोशिश है वो फायर फाइटर हमारे कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पर एक और गाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 गाड़ी जो है वो मेन रोड पर विशाल मेगा मार्ट के पास खड़ी थी और एक गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं होने की वजह से ऐसा किया गया। लेकिन ये गाड़ी जो है वो गली के अंदर नहीं आ पाई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार पार्क है बिल्कुल कॉर्नर पे। ये देखिए कितना लंबा पाइप जो है वो लाया गया है। आप सोच सकते हैं कि सड़कों पर लोग किस तरह से अपनी कारों को पार्क करते हैं कि अंदर आने की जो जगह है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। इसकी वजह से फायर फाइटर को आग बुझाने में कड़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ी है। ये देखिए कितना लंबा पाइप जो है वो यहाँ से लाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर से भी पाइप लाया गया है, इधर से भी। वो गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी हुई हैं। ये देखिए कितनी दूरी पर जो है वो आप नोटिस कर पाएंगे, जो गाड़ियां हैं वो कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। और उसके बाद यहाँ से पाइप लाया गया है इस बिल्डिंग के अंदर और फिर जो है वो अंदर ले जाया गया है। तो काफ़ी मशक्क़त जो है वो फायर फाइटर को यहाँ पर आग बुझाने के लिए करनी पड़ी है। अधिकारियों ने एक बात की शिकायत की कि ये जो रोड है यहाँ पर ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये गेट सा कुछ ऊपर बनाया गया, जिसकी वजह से ये जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो अंदर नहीं जा सकी, जिसकी वजह से देरी जो है वो हुई है आग बुझाने में। तो ये गेट जो है ऊपर बना हुआ, अगर ये गेट नहीं होता तो बहुत जल्दी गाड़ियां अंदर चली जाती और कार्रवाई जो है वो थोड़ी पहले शुरू हो सकती थी। दोनों तरफ नो पार्किंग लगी हुई है, लेकिन जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो यहाँ पर ये गेट बंद था, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, तो और भी ज़्यादा जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इसकी वजह से भी जो है वो ये जो गेट बना रखा है वो गाड़ियाँ अंदर नहीं आ पाई। तो आप मैंने शुरुआत में दिखाया कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और आग जो है वो अंदर लगी है। तो कितना लंबा डिस्टेंस जो है वो इन्हें ट्रैवल करना पड़ा, कितना लंबा पाइप जो है वो लगाना पड़ा आग बुझाने के लिए। तो ये आप देख पाएंगे कि फायर ब्रिगेड के जितने भी
जवान हैं वो आग पर काबू पाने की जो लगातार है वो कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं जो है उस जगह पर आ चुका हूँ, उस फ्लैट पर आ चुका हूँ जहाँ पर आग लगी थी। और देखिए काफ़ी अंधेरा है क्योंकि लाइटें वगैरह जो है यहाँ पर अब नहीं जल पा रही है, नहीं काम कर पा रही है। तो देखिए अंदर तो कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सामान जो है वो जला पड़ा है। ये देखिए आप नोटिस कर पाएंगे, ये देखिए पूरी तरह से जो है वो ये यहाँ पर अंदर का जो सामान है वो जल गया है। पूरी ये जो कमरा है वो काला पड़ गया है। ये देखिए यहाँ पर आग लगी थी। अंदर जाना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है। तो बाहर से ही हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा सामान जो है वो अंदर का पूरी तरीके से जल चुका है। और ये वो लोग हैं जो फ्लैट के ऊपर रहते हैं या सामने रहते हैं, ये देख पाएंगे। तो इनसे भी बात करेंगे कि इन्हें कैसे पता चला, कैसे के बारे में जो है वो जानकारी इनको मिली है। तो ये आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि पूरा सामान जो है वो अंदर पूरी तरीके से जो है वो जल चुका है, ये आप देख सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं? इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लैट में। तो आपको कब पता चला? जब मुझे उठाया किसी ने बाहर आके, चला था तकरीबन 12 बजे के आसपास। तो फिर आपने क्या किया? पहला एक्शन क्या था आपका? पहला एक्शन ये था, मैंने सारी अपनी लाइट और सिलेंडर बंद करके सीधा नीचे कुंडी मार के नीचे आ गया था। सारे फ्लैट्स वाले नीचे इकट्ठे हो गए थे। तो फायर ब्रिगेड को जो सूचना है वो किसने दी? वो नीचे किसी भैया ने दी है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आग लगी है, या आपको कुछ और अनुभव हुआ यहाँ पर? देखो जी, स्मेल आ रही थी जलने की किसी चीज़ की। सामने से दरवाज़ा बंद था। अब सो दिक्कत है, सावन का महीना है, कोई हवन करा सकता है, कोई कुछ भी। हम तो ये सोच करके रह गए। जब ज़्यादा आने लगी तब बिल्डिंग के लोग इकट्ठे हुए। इनका दरवाज़ा सबको कॉल बैल करके बुलाया बाहर। तो इन लोगों में से कोई था निकला ही नहीं क्योंकि बाहर से ताला था। तब ये पता लगा तो फिर बिल्डिंग के सभी लोग इकट्ठे हुए। तो फिर कॉल किया पुलिस को भी, और इन लोगों का भी नंबर लेकर के कॉन्टैक्ट इनको मैसेज भेजा। तो कितने बजे के आसपास की ये बात है जब आपको महसूस हुआ कि कोई? भाई ये तकरीबन 10:30 या 11 के करीब। 11:30 के आसपास की बात। तो मौके पर फायर ब्रिगेड को जो है वो कब बुलाया गया? फायर ब्रिगेड को तो देखो, मैं भी यहाँ बाहर था, बच्चे ही थे, बच्चों ने कॉल किया था। उसी टाइम में बुला दिया था जब आग लगी थी। जब ज़्यादा आ गया तो बिल्डिंग के सभी लोग बाहर गए। एमसीबी लाइट के डिस्कनेक्ट कर गए, सब लोग बाहर आ गए पूरी बिल्डिंग के। तो कई लोगों ने फ़ोन किया, पुलिस को भी किया, पुलिस भी आई, फिर फायर ब्रिगेड वाले आए। एक घंटा 1.5 घंटे के करीब तब जा कर के कंट्रोल पाया। प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे जानते हैं कि ये आग जो है वो कब लगी है, और उन्होंने उस जगह को देखा है जहाँ पर आग लगी है। तो उनसे जान लेते हैं इसके बारे में। ये आग सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास लगी है। और जिस घर में ये आग लगी थी वो लोग उस टाइम घर पे अवेलेबल नहीं थे। तो अब आग लगने का कारण का पता नहीं है, शॉर्ट सर्किट है या क्या नाम कहते हैं, घर में सावन का महीना चल रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फायर ब्रिगेड वालों का, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जिस तरह के हालात उस घर के अंदर थे, फायर ब्रिगेड का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालने में और उस आग को बुझाया है, जिसके अंदर 400 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था, जिसमें तो दिख भी नहीं सकता इंसान, तो इतना काला धुआं था कि उसके अंदर दिख नहीं सकता। इनकी मेहनत की वजह से उस कमरे में आग पे काबू इन्होंने पाया है। और उसका जान माल का नुकसान भी बहुत काफ़ी हुआ है। एक अलमारी और बेड, उसमें जो चौखट वगैरह सारे जल गए। और फायर ब्रिगेड का मैं तो बार माल का बहुत नुकसान हुआ, जो घर में मतलब काफ़ी सारा नुकसान हो गया। जैसे अलमारियाँ हैं, बेड हैं, जो उनके पर्सनली अलमारी है शायद वो भी जल के राख हो गई है। और फायर ब्रिगेड वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना पड़ेगा। जिस तरह का वो फ्लैट है, उस फ्लैट के अंदर घुस के उस पर आग पे काबू पाना, ये एक काबिल तारीफ़ है। मैं इनकी सराहना करूँगा। फायर ब्रिगेड वालों के टाइम से पहुँच के इन्होंने आग पे काबू पाया है। और एक कमरा, जो बाहर वाला एक कमरा जो था वो तो लगभग जल के राख हो चुका। उसके अंदर जो भी सामान था वो लगभग जल के राख हो चुका है।